नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रतिशत का दूसरा क्लास है। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने वादा किया था कि मैं प्रत्येक रोज एक वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। आज ये दूसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी प्रतिशत का भिन्न का प्रतिशत में मान किस तरह से निकाला जाता है, वो सीखे थे। आज फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं, पुनः याद करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 1/2 का प्रतिशत में मान क्या होता है, तो 50% होता है। 1/3 का प्रतिशत में मान क्या होता है, तो 33.1/3% होता है। 1/4 का प्रतिशत मान पूछा जाए तो 25% होता है। 1/5 का प्रतिशत मान पूछा जाए तो 20% होता है। 1/6 का प्रतिशत मान पूछा जाए तो ये हो जाता है 16.2/3%। 1/7 का प्रतिशत मान पूछा जाए तो 14.2/7% होता है। इसको हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। याद करने से होगा क्या, कि किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जब हम लोग CI और SI पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/8 का प्रतिशत मान 12.5%। देखिए, इसको याद करने का तरीका ही यही है कि प्रत्येक दिन जो है आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए। जितना अधिक बार लिखेंगे उतना ये याद होगा आपको, ठीक है। तो लिए 1/9 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो 1/9 का प्रतिशत मान होता है 11.1/9%। 1/10 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो 10% होता है। 1/12 का 11 का कितना परसेंट होता है, तो 9.1/11% होता है। 1/12 का तो 8.1/3% होता है। 1/13 का 7.93 9/13%। तो 1/13 का परसेंट मान कितना होगा, 7.9/13%। 1/14 का प्रतिशत मान पूछा जाए तो 7.1/7% होता है। 1/15 का पूछा जाए तो 6.2/3%। 6.2/3%। 1/16 का पूछा जाए तो अब बोलेंगे 6.1/4%। 1/17 का पूछा जाए तो 5.15/17%। 1/18 का पूछा जाए तो 5.5/9%। 1/19 का पूछा जाए तो बोलेंगे 5.5/19%। 1/20 का पूछा जाए तो ये हो जाएगा 5%। तो इसको जो है 1/2 से लेके 1/20 तक प्रत्येक दिन, मतलब डेली आप एक बार इसको लिखेंगे। एक बार लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और आगे के सवाल में जो हम लोग जैसे CI SI ये प्रतिशत का ही सवाल जो करेंगे, इसमें इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको सीख रहे हैं। देखिए, अब कल जो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी भिन्न को, जैसे 2/17 का प्रतिशत मान क्या होगा निकालना है, तो देखिए एक तो तरीका क्या है, बेसिक तरीका, इसको 100 से गुना कीजिए और फिर हो जाएगा ये 200/17। उसके बाद फिर 17 से भाग देके जो भी आए वो प्रतिशत का मान होगा। लेकिन इस तरीका को हम लोग को क्या करना है, छोड़ना है। सब ध्यान क्या करना है कि नीचे क्या है, 17 है। बेस देखना, नीचे बेस क्या है, 17। तो देखना हम लोग को 1/17 का मान क्या होता है। 1/17 का देखिए कितना मान है, 5.15/17। तो यहाँ से 1/17 का मान कितना होता है, तो 5.15/17 होता है। अब देखिए हमको चाहिए कितना, 2/17। तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे। देखिए अभी हो सकता है कि आप लोग को लग रहा हो कि नया, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब आपको याद रहेगा 1/17 का मान 5.15/17 होता है, तो 2/17 चाहिए, डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे और निकाल देंगे। तो 2 से गुना करेंगे पहले 5 को, 10%। उसके बाद फिर 15 दूना 30/17। अब देखिए ये कल भी मैं आप सभी को बताया हूँ कि अगर नीचे छोटा आ जाए और ऊपर बड़ा आ जाए तो इसको क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे। 17 से इसमें कितना बार में भाग जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा। तो इसमें एक बार में जाएगा तो इसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 और बचेगा कितना, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। तो 13 बचेगा, तो नीचे कितना है, 17। तो ये हो जाएगा 11.13/17%। 2/17 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 11.13/17%। देखिए इसमें जो 1/2 से लेके 1/20 तक में है मान ज्ञात करना है। इसका सभी का मान ज्ञात नहीं भी करेंगे। जैसे 1/13, 1/13 कहाँ है, यहाँ है। 1/13 का आप इग्नोर भी कर सकते हैं,
1/19 का भी आप इग्नोर कर सकते हैं, 1/17 का भी आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, अगर याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जो उपयोग होता है ये सारा का उपयोग अधिक होता है। तो इसी तरह हम लोग और भी सवाल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। कल हम लोग इस तरह का सीख चुके थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर वाला भिन्न जो अंश, जैसे इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश हमेशा जो है छोटा आ रहा था, अब क्या करेंगे, अंश को बड़ा करेंगे और हर को छोटा करेंगे। जैसे 37/8, 37/8 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो तरीका क्या होगा, तरीका होगा कि इसको सबसे पहले पूर्णांक में चेंज कीजिए, इस भिन्न को जो है पूर्णांक में चेंज कीजिए। पूर्णांक में चेंज किस तरह से करना है, तो 8 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में लग रहा है, तो अधिकतम कितना बार जा रहा है, तो 8 चौके 32, 4 बार में लग रहा है तो 4 पूर्णांक। अब 32 इसमें घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 पूर्णांक 5/8 हो जाएगा। तो इस तरह इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे, 4 पूर्णांक 5/8 हो जाएगा। अब इसको देखिए, कल मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि एक मतलब 100% होता है, एक मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, इसी तरह 16 बोलेगा तो मतलब 1600%। इस तरह याद रखेंगे। अब देखो 4 मतलब 400%, तो इसको लिख सकते हैं। अब बचा क्या, तो इसको 5/8 है, इसका मतलब क्या, 5/8 का प्रतिशत मान निकालना है। 5/8 का प्रतिशत मान, देखिए अगर आपको 1/8 का याद है तो आप 5/8 तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए 1/8 का कितना होता है, 12.5%। अब देखिए 1/8 को अगर इसको 5 से गुना कर देंगे, इधर भी 5 से गुना और इधर भी 5 से गुना, तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60। देखिए इस 12 से इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद फिर 1 से 5 को, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2%। अब देखिए इसमें सुधार कर दीजिए थोड़ा सा, 2 से इसमें कितना बार भाग जा रहा है, 2 बार जा रहा है 5 में, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 62.1/2%। अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं 400 है तो यहाँ डायरेक्ट 4 बैठा दीजिए, मतलब 462.1/2% इसका मान हो जाएगा, किसका, तो 37/8 का। इस तरह से हम लोग इसका मान निकालेंगे। चलिए और भी इसको 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जब इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जगह बनाता हूँ, उसके बाद फिर समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो कोई भी देख रहे हैं तो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपना ओपिनियन दीजिए, मैं अच्छा तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमी को बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए जैसे अब आप सभी को पूछा जाए 7/12 का प्रतिशत मान, तो देखिए जैसे ही आप देखेंगे इसको, अब आगे बढ़ाते हैं, 31 करते हैं। 31/12 को प्रतिशत में बदलना है, 31/12 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले कि देखिए ऊपर क्या है, बड़ा है, तो इसको 12 से अधिकतम भाग दीजिए, कितना बार जा रहा है, तो 12 दूना 24, 24 12 तिया 36, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में दीजिए, ठीक है। अब इसमें 24 घटाइए, तो 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 7/12। अब 2 मतलब 200%, 2 मतलब 200% प्लस में 7/12 का निकालना। अब देखिए जब आपको 1/12 के याद हो, 1/12 का मान कितना होता है, 8 पूर्णांक 1/3%, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 से इधर भी गुना कर देंगे 7 से, और इधर भी गुना कर देंगे 7 से। तो 7 से गुना करेंगे तो 8 × 7 56, 8 × 7 56। अब 1 × 7 तो कितना हो जाएगा, 7/3%। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक करना होगा। 3 से 7 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, 56 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। अब 3 दूना 6, 6 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/58 पूर्णांक 1/3 मान होगा किसका, 7/12 का। अब यहाँ 200 है तो यहाँ 2 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 258 पूर्णांक 1/3% इसका मान होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको याद करने का तरीका क्या होगा कि आप बार बार लिखेंगे, जितना अधिक बार लिखेंगे और एक पेज
रोज जो है एक पेज में लिखने के बाद रोज पेज को पलट के देखेंगे, याद कर लेंगे। याद कर लेंगे किस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.3%, 1/4 का प्रतिशत